क्या तुमने कभी इंसान खाने वाली रेत देखी है? मत समझो कि ये बस बालों जितनी पतली है। ये पूरी तरह से एक जिंदा इंसान को निगल सकती है बिना कोई सबूत छोड़े। एक औरत ने जैसे ही अपना पैर रेत पर रखा, रेत ने उसे जकड़ लिया। वो चाहकर भी अपना पैर बाहर नहीं निकाल सकी। जब उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश की तो उसके हाथ भी उसी रेत ने पकड़ ली। एक आदमी उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन अचानक वह रेत में फिसल गया और पूरा का पूरा जमीन पर गिर पड़ा। हिल तक नहीं सका। लोग अब तक कुछ समझ नहीं पाए थे कि तभी दोनों की चीखें सुनाई देने लगी। लड़की जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड को पुकार रही थी, लेकिन जब लड़के ने सिर उठाने की कोशिश की तो उसका आधा चेहरा रेत खा चुकी थी। बाकी लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ देखते रह गए। और फिर उनके दो दोस्त पूरी तरह रेत में समा गए। और ये सब उस रात के बाद हुआ जब यहाँ पार्टी चल रही थी, हंसी मस्ती और म्यूजिक। दो लड़के कहीं से एक बड़ा मांस का गोला ले आए और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह जब एक लड़की आधी नींद में उठी तो देखा कि रेत पर कोई नहीं था, बस कुछ कपड़े बिखरे हुए थे। तभी उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया रेत पर कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक जैसे किसी चीज ने उसे खींच लिया और वह रेत में गायब हो गई। ये देखकर लड़की डर गई और तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि रेत को मत छूना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कहानी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अब सभी लोग डर के मारे कार में बैठे थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन लड़की को सच्चाई जाननी थी, इसलिए उसने धीरे से हाथ रेत पर रखा और तभी एक चमत्कारी नजारा दिखा। रेत की सतह से अनगिनत बालों जैसे पतले पतले कांटे या स्पर्शक निकलने लगे। यकीन कर पाना मुश्किल था कि यही वो चीजें थीं जो पूरे इंसानों को खा रही थी। दूसरी ओर दादा नाम का एक लड़का अभी अभी नींद से उठा था। उसे याद भी नहीं था कि उसने कितनी शराब पी थी कि वह लोहे के ड्रम में सो गया। जैसे तैसे वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, तभी दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि रेत में राक्षस हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वह भी शांत हो गया। अब सभी लोग वहीं रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि शायद वो रेत के राक्षस खुद ही चले जाएं। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, गर्मी से सबका बुरा हाल होने लगा। प्यास से गला सूख रहा था, खाना भी खत्म होने लगा था। तभी रेत के राक्षसों ने कार पर हमला करना शुरू कर दिया।